रिकॉर्ड 2,681 नए मामले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,681 हुई। पाकुड़ में यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर में 16 की मौत, 15 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मृतक के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। गोइलकेरा नक्सली घटना में शहीद जवानों को डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, नक्सलियों के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई। घटना के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। और झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 9 जनवरी से विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली में सुरक्षा में चूक के कारण इसे रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री आज सवेरे बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन वर्षा और खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री को करीब 20 मिनट तक मौसम ठीक होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पंजाब पुलिस के महानिदेशक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यक पुष्टि के बाद वह सड़क मार्ग से रैली स्थल के लिए रवाना हुए। मंत्रालय ने कहा कि स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर श्री मोदी का काफिला जब एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहना पड़ा, जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड समेत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। केस पॉजिटिविटी थी, यह डेटा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर देश में ओवरऑल पिछले हफ्ते में 2.67% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, तो उसके अनुपात में देश के जिलों में इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा दिखता है। तो जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई। और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक है। इसी तरीके से अगर और फर्दर एनालाइज करें तो जहां एक हफ्ते पहले देश में 5 जिले ऐसे थे जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, अब वह संख्या बढ़कर 28 जिले हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,681 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7,681 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के सबसे अधिक 1,196 संक्रमित रांची में मिले। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 402, बोकारो में 162, धनबाद में 161, कोडरमा में 152, देवघर में 109, हजारीबाग में 94, रामगढ़ में 87, पश्चिमी सिंहभूम में 80, खूंटी में 42, चतरा में 38, गुमला में 30, गिरिडीह में 25, गोड्डा में 18, जबकि पलामू, जामताड़ा और सिमडेगा में 17, सरायकेला खरसावां में 14, दुमका में 12, गढ़वा और लोहरदगा में 10 तथा लातेहार में 8 नए संक्रमित मिले हैं।
गढ़वा जिला में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले के कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गढ़वा जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दिया गया है। समाहरणालय समेत सभी सरकारी कर्मियों का कोरोना जांच कराया जा रहा है। जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने सभी से वैक्सीन लेने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। टीम काम कर रही है। जो हमारे सीमावर्ती राज्य से जुड़े हुए बॉर्डर है, वहाँ पर भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। अभी कुछ 3-4 दिनों से कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, और अगर कोई भी व्यक्ति जो अभी तक टीका नहीं लिया है, उन सबसे मेरा आग्रह है कि वे टीका केंद्र पर जाके टीका जरूर ले। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,48,18,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 153 करोड़ 61 लाख टीके की खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यों के पास अभी भी 19 करोड़ 10 लाख टीके की खुराक मौजूद है। इधर झारखंड में भी कल 1,83,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 45,018 लोगों को वैक्सीन दिया गया, जबकि 64,191 वयस्कों को पहला और 74,703 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। पाकुड़ जिले में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कमरडीहा गांव के निकट बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि हादसे में घायल 15 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दुमका प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने हादसे में 16 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इधर जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। बस में जो है ट्रक ने आकर के बहुत तेजी से टक्कर मारी है और कुछ दूर तक घसीटे भी है। ये काफ़ी जो है सो हम सभी लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पर फिर भी जो बेस्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने आज चाईबासा पुलिस लाइन में गोइलकेरा नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। डीजीपी ने इस दौरान मृत जवानों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के असमय क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम की जांच की मांग की। डीजीपी श्री सिन्हा ने मीडिया से कहा कि परिजनों द्वारा उठाई गई मांग की जांच भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है और प्रावधान के अनुसार परिजनों को नौकरी और पूरी सेवा अवधि के वेतन की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम समेत पूरे झारखंड में नक्सली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। शहीद के परिवार को 45 लाख रुपया इंश्योरेंस, 25 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया मुआवजा और जो उनके जीवन काल में जितना वेतन उनको मिलता जब तक वो रिटायर करते वो सारा जमा करके एक मुश्त दे दिया जाएगा और उसके अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गोइलकेरा में नक्सली हमला के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राज्य भर के सभी मंडलों में प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने का आरोप लगाया है।
इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज गोइलकेरा स्थित घटनास्थल जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें चक्रधरपुर थाने में रोक दिया, जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। बाद में श्री मरांडी पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के घर उनसे मिलने पहुंचे। उस समय घटना हुई होगी। इधर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल में विकास का कोई काम नहीं किया। की स्थिति है, सरकार का काम है पिछली सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना और नई सरकार अपनी नई योजनाओं को आगे लाना। पिछली सरकार की योजनाओं पर भी प्रश्न लगा रही है और नई योजनाओं ला नहीं रही है, जिसके कारण शहर के अंतर्गत जो सड़कें पिछली सरकार में बनी थी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इसके तहत राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,44,73,937 हो गई है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,26,13,219 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,18,60,444 हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जबकि मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आगामी 9 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसका असर 12 जनवरी तक रह सकता है और इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 36 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बात करें तो अभी अगले 2 दिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात 6 तारीख से जो हवा का दिशा है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा और आपको ईस्टर्लीज थोड़ी चलते हुए, पूर्वइया चलते हुए दिखेगी और न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। और जैसे कि मैंने बताया 9 तारीख से बारिश की संभावना है, तो 9 तारीख से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और गढ़वा प्रशासन ने जिले के सुदूरवर्ती और उग्रवादियों के गढ़ माने जाने वाले बरगढ़ प्रखंड के हिसातू गांव पहुंचकर आदिम जनजाति, कोरबा और पहाड़िया समुदाय के लोगों के बीच कंबल वितरित कर कड़ाके की ठंड में बड़ी राहत दी है। घनघोर जंगलों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर हिसातू और सरुवत गांव पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आदिम जनजाति परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल प्राप्त कर आदिम जनजाति परिवार के सदस्यों ने सरकार के प्रति आभार जताया। कंबल देला पाला में और कैसे तो घर में कपड़ा कंबल दही जाड़ में ओढ़ कंबल देलक ठंडा में ओढ़। गढ़वा के जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी नीतीश कुमार का कहना है, प्रशासन की ओर से हर जरूरतमंद परिवार तक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कंबल दिया गया है और इससे पहले भी कंबल बांटा गया था, तो कुछ बचे हुए लाभुकों को कंबल दिया गया है और हमारा फोकस था पेंशन के जो वंचित लाभुक थे। जिला प्रशासन की ओर से कड़ाके की ठंड में उपलब्ध कराए जा रहे इन कंबल से आदिम जनजाति समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोडरमा सदर अस्पताल परिसर में यक्ष्मा जागरूकता अभियान 3 से 9 जनवरी तक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में यक्ष्मा संबंधित बीमारी की जानकारी और बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पिछले साल की तरह इस साल भी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट बिहार और झारखंड के चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराएंगे। इस हेतु NACS के वेबसाइट पर 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू हो चुका है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आज एग्जामिनेशन बोर्ड और एडमिशन सेल की बैठक हुई। बैठक में 15 जनवरी तक होने वाली सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित। मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर मंगलवार को हुए नक्सली हमले के बाद सोनुआ जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चक्रधरपुर पुलिस ने बीच में ही सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया। बोकारो जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजोलिया गांव में 2 भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई है। मारे गए भाइयों में अरुण मेहता और फटीक मेहता शामिल हैं। दोनों भाइयों के शवों पर तेज धार हथियार के जख्म के निशान हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिमडेगा जिले के कोलबीरा थाना क्षेत्र स्थित बेस राजरा बाजार के समीप ग्रामीणों ने लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर एक युवक संजू प्रधान को मारपीट कर जिंदा जला दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा के आवासीय कार्यालय में कार्यरत 35 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पूर्व कुछ पुलिसकर्मियों के कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद सभी पुलिसकर्मियों की जांच कराई गई तो 35 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। फुटवेयर पर 5% से बढ़ाकर 12% GST का दर बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में झारखंड फुटवेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज प्रदर्शन किया गया। बिहार की पूर्व सांसद लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद आज झारखंड के दौरे के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे, जहां समर्थकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की मदद से बिहार के बक्सर के रहने वाले सत्येंद्र कुमार सिंह को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रॉली बैग वापस मिल गए। बैग गायब होने की सूचना सत्येंद्र ने RPF को दी थी। बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। स्वरोजगार के लिए पोल्ट्री का व्यवसाय एक बेहतर विकल्प है। रांची के दीपेश मोदक इस क्षेत्र को अपना कैरियर बनाकर बेहद खुश हैं। कुछ साल पहले तक रांची के दीपेश मोदक भी दूसरे कई युवाओं की तरह ही रोजगार की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें पोल्ट्री के क्षेत्र में भाग्य आजमाने की सूझी। छोटे स्तर पर शुरू की गई उनकी कोशिश रंग लाई और आज वे अपने उस फैसले पर नाज करते हैं। मेरे यहाँ करीब 15 से 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनको हम रोजगार दिए हुए हैं और 2 टन से 3 टन तक का मेरा पर डे का सेल है। दीपेश बताते हैं कि आज के दौर में बेरोजगार युवाओं के लिए पोल्ट्री एक उत्तम विकल्प है, जहां वे अपनी मेहनत से व्यापार जगत में अपनी खास पहचान बना सकते हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन नौकरी मिला नहीं, तो उसके बाद जब हम थक हार के फिर मुर्गी के पोल्ट्री का बिजनेस चालू किए और इसको बहुत दिनों से आज 15 साल से चला रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि अगर किसी को नौकरी नहीं भी मिलता है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अपने व्यवसाय से न केवल दीपेश की जिंदगी में रौनक आई है, बल्कि वे आज कई दूसरे युवाओं के जीवन में रंग भर रहे हैं। यहाँ पोल्ट्री फार्म से जब से हम जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छा मेरा फैमिली पर परिवार रोजगार अच्छा खासा चल रहा है। पोल्ट्री आज एक उभरता व्यवसाय है और इस क्षेत्र में तरक्की की असीम संभावनाएं हैं। व्यवसाय शुरू करने को लेकर सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण और पूंजी का भी प्रावधान है। जरूरत है दीपेश की तरह ही आगे बढ़कर इसका लाभ उठाने की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश पदाधिकारियों और
जिलाध्यक्षों की आज रांची में हुई बैठक में यह कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण को सफल बनाना है तो यह अभियान विद्यालय को खोले बगैर संभव नहीं होगा। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल गढ़वा के सबसे सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल प्रखंड है भंडरिया, जहां कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन अब वहां की बेटियां फुटबॉल के खेल में प्रखंड, जिला और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। गढ़वा के आदिवासी बहुल प्रखंड भंडरिया की बेटियों ने मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में राज्य में जोनल खेलते हुए रनर अप का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में शामिल टीम की कप्तान चमेली मिन्स और खिलाड़ियों को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। हम सभी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप के द्वारा पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट होते हुए स्टेट लेवल तक खेलते हुए रनर ट्रॉफी लेकर आए हैं, जिसमें हमें गढ़वा जिला के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सम्मानित करने का ये प्राथमिकता प्रदान किया है। भंडरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इन खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर बधाई दी और आगे भी प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। काफी दिनों से नक्सल प्रभावित रहा है और दूरस्थ एरिया भी लोग कहते हैं, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी हमारी जो आज की जो बच्चियां हैं, बालिका वर्ग की बच्चियां, वो जोनल में रनर अप रही हैं। जिला खेल पदाधिकारी तूफान कुमार का भी मानना है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेल प्रतिभाएं छिपी हैं और इन्हें तराशने की जरूरत है। पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर कंपटीशन हुई थी, तो हमारे भंडरिया के जो बालिका वर्ग की टीम है, ये जोनल स्तर पर रनर अप आई है। गढ़वा जैसे आकांक्षी जिले और भंडरिया जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र की बेटियों ने फुटबॉल खेल का बेहतर प्रदर्शन कर जिला का मान और सम्मान तो बढ़ा ही दिया है, साथ ही बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सेब की उपज मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन अब सेब की नई प्रजाति हरिमन 99 की खेती गर्मियों में भी होगी। राज्य के पलामू जिले को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। जिले के किसानों ने खेती के लिए हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे मंगाए हैं। आने वाले हरिमन 99 प्रभेद के लिए पलामू की मिट्टी और जलवायु उपयुक्त मानी जा रही है। चियांकी स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पलामू में सेब की खेती की जा रही है। कागजी नींबू लगाया है, मौसमी लगाया है, संतरा लगाया है और बिहार सबौर से जो है ये विभिन्न प्रभेदों के आम के पौधे उन्होंने मंगाए हैं। हमारे तकनीकी मार्गदर्शन में ये 1.5 एकड़ के बगीचे में लगाए हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि हरिमन 99 का पौधा 45 से 50 डिग्री तापमान पर भी फल देता है। इसके स्वाद तथा रंग में कोई अंतर नहीं होता, ठंडे प्रदेशों जैसा ही फल आता है। एप्पल का जो प्रभेद है हरमन 99, ये दिसंबर और जनवरी के महीने में इसे लगा सकते हैं किसान भाई, और रेस्ट ऑफ ईयर में ये नहीं लगता है। तो इसकी खासियत क्या है कि 2 से 2.5 साल में इसका फलन आने लगा, और इसको फलन को हम लोगों ने हरिहरगंज, छतरपुर और बंधुआ में लगाकर हमने देखा कि यहाँ पर फलन की स्थिति आ गई है, और स्वाद में, रंग में, ये दोनों में बेहतर ये कर रहे हैं। सेब की खेती कर रहे अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि उनके परिवार द्वारा एक ही स्थान पर करीब 1 एकड़ भूमि पर सेब की खेती की जा रही है। उनके द्वारा हिमाचल से सेब के 100 पौधे मंगाए गए हैं, जिससे अच्छी आमदनी की उम्मीद है। इसको जैसे अभी सेब है, इस पे मैंने कोल्ड स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट मेरा भी लोन स्टेज पे चल रहा है। तो ये पूरा एक फूड चेन प्रोसेसिंग की तरफ हम जाना चाह रहे हैं कि हम लोकली फूड प्रोड्यूस करें, उसको प्रोसेस करें, उसको बेचें। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फूड प्रोसेसिंग पे। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी का मानना है कि पलामू के लिए सुखद बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ कमर्शियल खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। इससे अन्य किसान और निवेशक भी प्रेरित होंगे। की है और आज वो
हरमन 99 जो वैरायटी सेब का है उसका प्लांटेशन रूट स्टॉक ही मंगाए हुए हैं और उसको लगा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में ये अन्य किसानों को प्रेरित करेगा, अन्य प्राइवेट इन्वेस्टर को प्रेरित करेगा। पलामू जिले में एक मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसके बन जाने से पलामू में उत्पादित फलों और सब्जियों को रखने में सहूलियत होगी। पलामू से ब्यूरो की रिपोर्ट। आजादी का सफर के आज के अंक में देखिए बरिंद्र कुमार घोष और बौद्ध भिक्षु भदन आनंद कौशल्यायन की जयंती पर विशेष रिपोर्ट। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बरिंद्र कुमार घोष को। वे बरिन घोष के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1880 को हुआ था। बरिन श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। बरिंद्र अपने भाई से अत्यधिक प्रभावित हुए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जाने माने स्वाधीनता सेनानी जतिंद्रनाथ बैनर्जी के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। 1906 में बरिंद्र कुमार ने बांग्ला साप्ताहिक जुगांतर प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने बंगाल में फिटनेस क्लब के तहत खुफिया क्रांतिकारी समूह जुगांतर बनाया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर युवा क्रांतिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद पुलिस की गहन जांच में 2 मई 1908 को बरिंद्र और अरबिंदो गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ अन्य स्वाधीनता सेनानियों को भी पकड़ा गया। अलीपुर बम केस में बरिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई। 1909 में बरिंद्र कुमार को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1920 में आम माफी के दौरान बरिंद्र को रिहा किया गया और वे कोलकाता लौटकर पत्रकारिता करने लगे। उन्होंने अपने संस्मरण प्रकाशित कराए जिसका नाम है द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 ईयर्स इन अंडमान्स। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2681 नए मामले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7681 हुई। पाकुड़ में यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर में 16 की मौत, 15 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मृतक के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। गोइलकेरा नक्सली घटना में शहीद जवानों को डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि। कहा नक्सलियों के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई। घटना के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। और झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 9 जनवरी से विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह तस्वीर प्रतीक राज की है। उम्र 13 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये दिनांक 28 दिसंबर 2021 को संध्या 4 बजे से लापता है। इसके बारे में सूचना इस पते पर दी जा सकती है। प्रभात कुमार राय, पता रातू रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, रांची। मोबाइल नंबर 70044064140।